क्या आपको वाकई लगता है कि प्रशांत किशोर के जीतने से किसे फायदा हो? तो इनको भी उस तरह से शेयर करेंगे सत्ता में, लेकिन किसी के साथ विलय करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। उनका रेस में आ जाना और भाजपा पर भारी दिखना, पूरे चुनाव प्रचार अभियान में वो भारी दिखे। भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि बीजेपी के नेताओं को काफी घमंड हो गया है कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया हो कि प्रशांत किशोर को वॉकओवर मिल जाए। बधाई प्रशांत किशोर के तमाम समर्थकों को, बधाई उन एग्जिट पोल करने वालों को जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, और बधाई देना चाहूंगा मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार सिंह जी को कि जिस दिन एग्जिट पोल आए, जिस दिन बांकीपुर में वोट डाले गए पटना में, उस दिन कोई शायद ये दिखाने को तैयार नहीं था, बताने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, और ये बात हमने की। और सिंह साहब आए, बहुत स्वागत अभिनंदन आपका करूंगा, सभी देखने वालों का भी स्वागत अभिनंदन करूंगा। आपने एक बारीक लकीर छोड़ी थी, आपने इशारा कर दिया था कि अगर बीजेपी जीत भी जाएगी तो जीत में भी हार है। मतलब समझने वाले समझ गए थे, जो ना समझे वो अनाड़ी थे। और मैं माफी चाहूंगा सर आपसे, सिंह साहब, और अपने सभी देखने वालों से कि मेरे गले में कुछ दिनों से कुछ दिक्कत है, खराश है, खलिश है, इसलिए आवाज थोड़ी खरखराती हुई सी सुनाई देगी, लेकिन बर्दाश्त कीजिए। मुद्दा बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, और अहम इसलिए है कि हमने उस दिन भी बात की थी और वादा किया था कि हम लौटेंगे रिजल्ट के दिन, और इसीलिए प्रशांत जी को आज आमंत्रित किया है मैंने, प्रशांत कुमार सिंह साहब को, जिन्होंने इशारों में कहा था, मैंने तो साफ तौर पे कहा था कि मेरे पास जो रिपोर्ट है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स बता रही हैं, और वो बता रही हैं कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, और जीते भी कैसे हैं, 19,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और इस जीत में क्या बीजेपी की भी कोई जीत छुपी है? क्या बीजेपी ने प्रशांत किशोर को लॉन्च किया है? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा झटका लगा है नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीरज कुमार सिन्हा केवल एक चेहरा थे, नीरज कुमार सिन्हा केवल एक नाम थे। रेखा गुप्ता तो खैर रेस में थी ही नहीं, ये हमने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, और सिंह साहब ने भी कहा कि सीधी सीधी लड़ाई है, और लड़ाई में इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत भी गई तो जीत में हार होगी, यानी प्रशांत किशोर की जीत की बात इन्होंने भी की थी उस दिन, जबकि लोग सहम रहे थे। प्रशांत किशोर जब हार रहे थे तब इतना बोल रहे थे, जीत गए हैं तो समझिए कि जमीन को सर पर उठा लेंगे, आसमान तक पहुंच जाएंगे और अपनी जीत का डंका बजाएंगे। लेकिन समझने की बात यह है, सवाल मेरा जो आज है, और जो समझने की बात है, क्योंकि रिजल्ट के बारे में प्रशांत कुमार सिंह जी ने उस दिन इशारा कर दिया था, और जो हमने 3 एग्जिट पोल दिखाए थे, बड़े पोलस्टर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन क्लियर दिया था और कहा था कि 52% वोट मिलने जा रहा है प्रशांत किशोर को। मैं प्रशांत कुमार सिंह जी से ये समझूंगा, प्रशांत किशोर विधान सभा में पहुंचे, उनकी रीलॉन्चिंग हो, जनसुराज जिस तरह से 2025 नवंबर में बुरी तरह पिटी थी, वो कहीं ना कहीं स्थापित हो जाए। आप कैसे देख रहे हैं रिजल्ट के, आपके लिए क्या महीने? देखिए, इसमें कई बातें हैं। एक तो मेरा भी अंदाज इसमें थोड़ा सा जरूर विफल रहा है, क्योंकि मैं ये जो मानता था, मैं थोड़ा सा एक ब्रेकअप देना चाहूंगा। 2025 का जो चुनाव हुआ था उसमें 98,000 से कुछ अधिक वोट मिले थे भाजपा को, और 46,000 से कुछ अधिक वोट मिले थे राजद को। तो मेरा मानना था कि राजद का आधा वोट शिफ्ट करेगा प्रशांत किशोर की तरफ। हालांकि पिछली बार प्रशांत किशोर का भी एक कैंडिडेट खड़ी थी, वंदना कुमारी, उनको 7,000 वोट आए थे। तो प्रशांत किशोर को राजद का आधा वोट शिफ्ट करेगा। अगर 46,000 का 25,000 उनको शिफ्ट कर जाता है, मेरा आकलन था कि वो शिफ्ट करेगा 25,000 उनका वोट, और मैं मानता था कि 30-35,000 वोट भाजपा वाला भी शिफ्ट करेगा प्रशांत किशोर की तरफ। और चूंकि इस बार वोटिंग कम हुआ, पिछली बार 1,56,000 वोट हुए थे, इस बार 1,30,000 वोट हुए हैं। पिछला बार 41% थे, इस बार 34% है। तो उस हिसाब से जो था, तो मैं मान रहा था कि 10-15,000 का मार्जिन रहेगा, प्रशांत किशोर हारेंगे, भाजपा जीतेगी। मेरा ये मोटा मोटी आकलन था। लेकिन इतना कड़ा लड़ाई में आ जाना प्रशांत किशोर के लिए, वो भी पटना के शहरी क्षेत्र में, जो पटना मतलब गढ़ माना जाता है, लोग यहाँ कैंडिडेट नहीं देखते हैं, भाजपा का सिंबल देखते हैं। तो वैसे क्षेत्र में उनका रेस में आ जाना
और भाजपा पर भारी दिखना, पूरे चुनाव प्रचार अभियान में वो भारी दिखे, भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या वाकई बीजेपी ने मनोज तिवारी के नाम पर, आपको लगता है कि बीजेपी में कोई कैडर निकल के आएगा? क्या कोशिश हुई कि राजपूत समाज के लोगों को निकाला जाए, भूमिहार समाज के लोगों को बाहर निकालकर वोटिंग सेंटर तक लाया जाए? क्या आरएसएस के लोगों को सक्रिय किया जाए? अजय आलोक के क्यों नहीं टिकट दिया गया, इस पर कोई चर्चा हुई? नितिन नवीन से पूछा गया, आप अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट होते, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, क्या आप अपनी सबसे सेफ सीट पर नीरज सिन्हा को आप उतारते? क्या बीजेपी ने पहले ही प्रशांत किशोर को वॉकओवर नहीं दे दिया था? मेरा सवाल यह है, क्या पीके को बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है, या पीके की जीते तो पीके हैं, लेकिन ये क्या बीजेपी की हार है या पीके की जीत है? बीजेपी ने जीत खुद हारी है या क्या है? वो लड़ते हुए तो दिखते हैं, लेकिन मनोज तिवारी के नाम पर कौन पटना में वोट डालेगा? जी देखिए, दोनों बात है। पीके की जीत भी है क्योंकि पीके ने अद्भुत मेहनत किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके पूरे चुनाव प्रचार, माफी चाहूंगा, 2025 में कम मेहनत की थी जब वो 2 साल पद यात्रा पे निकले थे? वो खुद नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की थी। चुनाव के टाइम में मेहनत नहीं की थी, चुनाव से पहले बहुत मेहनत किया था। मुझे याद है कि बहुत सारे क्षेत्रों में वो गए भी नहीं चुनाव प्रचार करने। तो जितना उन्होंने, बल्कि अपने कैंडिडेट्स को जितना उन्होंने दिलासा दिया था कि हर कैंडिडेट्स के पीछे उनका तंत्र खड़ा रहेगा, उनके लोग खड़े रहेंगे, उनके रणनीतिकार उनको मदद करेंगे, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिला। जहां भी कैंडिडेट्स ने कुछ हासिल किया वो अपने दम पर, उसमें प्रशांत किशोर का बहुत ज्यादा ये नहीं था। हाँ, जरूर ये बात है कि उसके पहले उन्होंने बिहार में यात्रा की थी, नेम फेम हो गए थे, उनको शोहरत मिल गई थी और अच्छा खासा उनके पार्टी का और उनका नाम चल रहा था कैंडिडेट्स के साथ, वो एक प्लस पॉइंट था। लेकिन इस बार चूंकि खुद खड़े थे तो इसलिए उन्होंने तमाम अपनी रणनीति के साथ साथ रिसोर्सेज, संसाधन बहुत सारे झोंके, बहुत सारे उन्होंने रणनीतियां बनाई, तो उसमें उनकी जीत भी है और भाजपा की हार भी है। भाजपा ने ये सीट हारी भी है और उस अपनी गलतियों के कारण, ये भी दोनों फैक्टर इसमें समानांतर है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने ऑन रिकॉर्ड किया कि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी में कैसे आए, क्योंकि अमित शाह साहब ने कहा उस समय भी वो बीजेपी के विरोध में दिखते थे और वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वो कहां से गाइडेड थे, और वो नीतीश कुमार जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो किस लिए भेजा गया? और ये भी सब जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने अक्सर रिकॉर्ड पर नहीं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में, कई बार हमारे साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को लाया इसीलिए गया था कि वो विकल्प बन सके, और जब उनको लगा कि नीतीश कुमार भी छोटे राजनीतिज्ञ नहीं है तभी वो बाहर निकले। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस के साथ उनका जो एसोसिएशन है, वो प्रियंका गांधी से उनकी कुछ मीटिंग होती है, यूपी चुनाव के दौरान भी मीटिंग हुई, लेकिन ज्यादा एसोसिएशन, ज्यादा रिकॉर्ड्स, ज्यादा उनकी निकटता आप 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए। जिस समय बीजेपी को लगने लगा कि हालत कमजोर हो रही है, तभी पीके आ गए और 400 पार का वादा दावा करने लगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप ज्यादा निकट किसे मान रहे हैं, और क्या आपको लगता है जो 6 सीट जीतने वाली बिहार में, 6 ही सीट ही है शायद, मुझे याद है कांग्रेस का, कि क्या वो प्रशांत किशोर के सहारे खड़े होने वाली पार्टी है, और प्रशांत किशोर ऐसी उम्मीद लगाएंगे कि हम बिहार में कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं या उसका एक दूसरे से बेल बनकर ऊपर उठ सकते हैं? एक सीधी सी बात है, क्योंकि जेडीयू में अभी एक कैडर भी है, लोग भी हैं, और वो स्पेस भी है जिसे प्रशांत किशोर की नजर काफी दिन से कई लोग बताते हैं। हाँ देखिए, ये बात सही है बिल्कुल। जब रेखा गुप्ता खड़ी हो तो उनके सामने अगर नीरज कुमार सहाय या अभिषेक बंटी जो भी खड़ा हो तो चल जाता है, लेकिन जब प्रशांत किशोर सामने आ रहे हैं, ऐसा स्टालवर्ट, ऐसा दिग्गज, तो उनके सामने नीरज कुमार सिन्हा, देखिए एक बात प्रचलन में बहुत आई जो किसी नेता ने कही नहीं, लेकिन लोगों के बीच फिर भी सर्कुलेट हुआ। अब पता नहीं कैसे सर्कुलेट हुआ, किसी भाजपा के नेता के मुंह से ये बात नहीं निकली थी कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। ये बात किसी नेता ने नहीं कही, लेकिन ये बात लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा कि बीजेपी के नेताओं को काफी घमंड हो गया है
या अब इसमें दोनों बात हो सकती है। हो सकता है कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया हो कि प्रशांत किशोर को वॉकओवर मिल जाए, या हो सकता है कि उनसे ये बड़ी बड़ी भूल हुई है। हम लोगों ने पिछली बार भी जो है ये किया था, चर्चा किया था कि अजय आलोक और ऋतुराज सिन्हा जैसे कैंडिडेट होते तो वो स्वाभाविक रूप से 50-60% तो वो अपनी बूथ पे लड़ते, बाकी पार्टी के जिम्मे मुश्किल से 30% 40% का लड़ाई का हिस्सा छोड़ते। लेकिन यहाँ तो पूरी की तरफ पार्टी को लड़ना पड़ा, कैंडिडेट में कुछ दम ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही और इसका फायदा प्रशांत किशोर ने उठाया। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई कहना ये भी नहीं है। आदमी इसका आकलन कर सकता है कि ये प्रशांत किशोर को वॉकओवर बीजेपी ने दिया है यहाँ, और प्रशांत किशोर को विधानसभा में जाने का मौका मिला है। अब एक चीज और मैं बताऊं कि इससे अगर एक चीज और हम लोग कनेक्ट करें, हम लोग कनेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उसका हार्ड फैक्ट नहीं है। हम लोग तथ्यों के आधार पर अपना एक आकलन विश्लेषण दे सकते हैं। प्रशांत किशोर अभी अभी हार के चुके हैं। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा इसी विश्लेषण में कि उस समय ये प्रचार करने भी नहीं गए, जो वादा किया था वो भी नहीं निभाया। क्यों नहीं निभाया? वो तो बिहार को बदलने निकले थे ना, क्यों नहीं निभाया? क्या उनको कहीं से कोई इंडिकेशन आया कि तुम बैठो, तुम चुप रहो, अगर तुम लड़ोगे तो हम हार जाएंगे, हमारा कॉम्बिनेशन लूज कर जाएगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं निष्पक्षता की। मैं आपसे फिर वही पूछूंगा, जो दो नाम आपने बताए थे उनको मैं कोई महिमा मंडित या ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नितिन नवीन साहब अपनी सीट को नब्ज नहीं पहचानेंगे। आप पटना में रहते हैं, आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। उस दिन आपने ही कहा, 3 दिन पहले जब हम और आप बात कर रहे थे, कि अगर बीजेपी जीतती है तो भी हार है, यानी आप देख रहे थे कि हार आ रही है। वो तो आप ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए आज आप मान रहे हैं कि आप बीजेपी को जीता हुआ मान रहे थे, लेकिन आपने भी इंडिकेट कर दिया था कि बीजेपी जीत जाए तो भी हार है। मैं ये साफ समझना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जो तेजस्वी यादव का सामना नहीं कर सकते थे, वो आखिरी टाइम पर हार गए। बहुत से लोगों ने कहा भाग गए, वो नितिन नवीन की सीट पर कैसे? इतनी हिम्मत आई कहां से? देखिए, दोनों यहाँ मैं बता दूं कि शुरू में हम लोग सोच रहे थे कि ये नितिन नवीन का सीट रहा है, 2006 से लगातार जीत रहे हैं। उसके पहले 1995 से लगातार उनके पिताजी जीत रहे थे और भारी अंतर से जीतते थे। तो निश्चित रूप से ये नितिन नवीन के फेस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन जो वोटिंग हुआ, जिस तरह से वोटिंग हुआ, उसमें ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर के साथ सिर्फ सवर्ण वोटर ही गए, मुसलमान भी गए, तो वो तो चलिए राजद के थे, यादव गए, वो भी राजद के थे, लेकिन ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोगों ने भी प्रशांत किशोर को वोट किया है। ऐसे ही नहीं, 64,000 से अधिक वोट मिले हैं प्रशांत किशोर को। तो ये जो चीजें दर्शा रही हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ नितिन नवीन नहीं, इसमें सम्राट चौधरी की भी बराबरी की हकदार हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि प्रशांत किशोर के जीतने से किसे फायदा होगा? मतलब मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगा स्पष्ट रूप से। तो इनको भी उस तरह से शेयर करेंगे सत्ता में, लेकिन किसी के साथ विलय करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। यानी आपको लगता है कि ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइन लेंगे? और प्रशांत कुमार सिंह जी ने जैसा कहा कि टेक ऑफ पॉइंट आ गया है पीके का, प्रशांत किशोर का, तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर प्रशांत किशोर को, उनके समर्थकों को, उनके देखने वालों को। और सिंह साहब, आपने हमेशा की तरह बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आज सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत आभार। धन्यवाद। सभी देखने वालों का भी आभार। धन्यवाद। नमस्कार।